नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जसावत, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, जयपुर से। आप लास्ट महीने के प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं। आपकी ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट आने वाली है। ऑलमोस्ट बच्चे की मैच्योरिटी लेवल अचीव हो चुका है। अब आपको टेंशन है कि कब आपको लेबर पेन आएंगे, किन कंडीशंस में आपको डॉक्टर के पास विजिट करना है, कब विजिट करना है। ये सब सवाल तो हमारे दिमाग में रहते ही हैं। हर औरत के मन में, जो माँ बनने वाली होती है, ये सवाल उसके मन में आते ही हैं। लास्ट में बहुत टेंशन रहती हैं, क्या करें क्या ना करें, कब डॉक्टर को फ़ोन करें। कभी कभी हमें लगता है बार बार डॉक्टर को फ़ोन करना भी अच्छा नहीं होता। अपन पेशेंट्स हम सोचते हैं कि क्या हम डॉक्टर को फ़ोन करें या नहीं करें। कई बार हम जाते हैं हॉस्पिटल में तो डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं, आपको अभी लेबर पेन नहीं है, आप घर जाके रेस्ट कीजिए। तो इन सारे सवालों के जवाब और ये जो फालतू में एक मेस क्रिएट होता है, ये सब ना हो, अपन आराम से जाएं। ये यानी कब कब सिचुएशंस में हमें हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए। तो देखें, डेफिनेटली अगर आपको दर्द आए हैं तब आपको विजिट करना है। अब ये दर्द कैसे होते हैं, किनको हम लेबर पेन्स कहते हैं। देखें, जो आपका लेबर पेन होगा वो थोड़ी थोड़ी देर में आएगा और वो धीरे 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 करके बढ़ना शुरू होता है। और जो टाइम इंटरवल है दो दर्द के बीच का, वो भी धीरे 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 करके कम होने लगता है। ये जो दर्द है ये आपकी कमर से होकर आगे की तरफ आएगा या फिर आगे की तरफ से भी पीछे की तरफ जा सकता है। ये दर्द बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और आपको धीरे और दर्द महसूस होने लग जाएगा। यानी आपकी धीरे धीरे जो सहनशीलता होती है वो भी जवाब देने लग जाती है। आपको बहुत तेज़ दर्द महसूस होने लगता है। इसके अलावा जब आपको दर्द आते हैं तो नीचे से वाइट डिस्चार्ज के संग थोड़ा रेड टिंज या पिंकिश कलर का भी एक डिस्चार्ज वैजाइनली निकलता है, जिसको हम म्यूकस प्लग कहते हैं। जो कि एक जो सर्वाइकल माउथ होता है वहाँ से जो एक सीलिंग होती है वो निकल चुकी होती है, यानी लेबर पेन्स की प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी होती है। किसी किसी को इसी के साथ जो बोलते हैं कि जो थैली होती है वो फट जाती है, वो भी बोलते हैं, जिसको हम लीकिंग कहते हैं। कि जिसमें कैसा होता है, लीकिंग को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये एक पतला सा पानी येलोइश कलर का या वाटरी थिन डिस्चार्ज जैसा आपको महसूस होगा। आपको लगेगा कि कुछ निकल रहा है नीचे, साथ में आपको दर्द होता रहता है। तो ये भी एक लेबर पेन का साइन है कि हाँ, अब इस सिचुएशन में आपको जाना ही है। तो यानी किन चीज़ों को हमने देखा, एक तो दर्द जो आपको धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जिसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, आपको दर्द बढ़ रहा है। दूसरा, साथ में एक म्यूकस प्लग भी निकला है जो पिंकिश या रेडिश टिंट जैसा है, जिसको हम बोलते हैं कि स्टार्ट शो जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा वाटर डिस्चार्ज हो सकता है, पानी की थैली फट चुकी हो या फिर वो लीकिंग शुरू हो जाती है। इन कंडीशंस में आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, यानी आपको पेन्स शुरू हो चुके हैं। अगर बच्चे के मूवमेंट्स कम हो गए हैं, यानी 2 घंटे में 10 से कम आप बच्चे के मूवमेंट्स हो गए हैं, उस सिचुएशन में भी आपको तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। एक होता है फ्रेश ब्लड, किसी किसी को बहुत सारा ब्लड निकलने लग जाता है, पेन्स के साथ में बहुत सारा ब्लड ब्राइट कलर का निकलना लग जाता है, तो भी आपको तुरंत पास में जो भी अवेलेबल डॉक्टर्स हैं उधर तुरंत जाके दिखाना चाहिए। क्योंकि किसी को प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो इस सिचुएशन में ऐसे ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग एक्सेसिव हमें देखने को मिलती है। और अगर नॉर्मली भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो भी आपको तुरंत अस्पताल की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में अगर आपको दर्द के साथ में हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, नौजिया है, अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है या दो दिखाई दे रहा है, या फिर आपको सीने के बीच में दर्द हो रहा है, तो भी आपको सिचुएशन में तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि ये सब जो सिम्टम्स हैं ये एसोसिएटेड होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ। तो अब आपको ये भी नेगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने नेगलेक्ट कर दिया तो मरीज़ को दौरे भी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ सिचुएशंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, तो आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। ये अच्छा है, ज़्यादा सोचना नहीं है। पेन आ गए, वेलकम है, आप जाइए डिलीवरी कराइए। देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहने चाहिए। सिजेरियन से भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं होती कि सिजेरियन हो गया तो क्या हो गया। नहीं, डॉक्टर्स भी सिलेक्टेड केसेस को ही सिजेरियन में लेते हैं, जैसे फीटल डिस्ट्रेस हो गया या फिर प्रोग्रेस नहीं हो रही लेबर की, या बच्चे का साइज़ बड़ा है, पेल्विस छोटी है, या कोई और एसोसिएटेड फैक्टर्स है, उसी सिचुएशन में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। नहीं, सब अच्छा है, पेल्विस भी अच्छी है, बच्चा भी अच्छा है, बच्चा भी नीचे के रास्ते आराम से आ सकता है, पेन भी अच्छे आ रहे हैं, लेबर भी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, तो उन सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से आराम से हो जाती है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखें, लेबर का जो एक दर्द होता है वो हर माँ
के लिए अच्छा होता है। जैसे ही वो बच्चा देखती है वो खुश हो जाती है और अपना सारा दर्द भूल जाती है। परेशान नहीं रहिए, हमें अच्छी खबर ज़रूर सुनाई, और जिन जिन की डिलीवरी हो जाती है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि किन किन की घर में अच्छे अच्छे मेहमान आए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।